ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या चतुर्दशाधिकशततमी 114वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। जब कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, ये सूत्र मैंने पढ़ा दिया था आपको, घसी भसोर हलिच। ठीक है, अब आगे का सूत्र है हमारा झलभ्यो एर्धि 64101। झलभ्यः पंचमी व्यक्ति एक बहुवचनांतम, हे षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, धीः षष्ठी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास है इसके अंदर उश्च झलश्च झलः तेभ्यः झलभ्यः इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है हाली अंगस्य, परिचय हाली की अनुवृत्ति है और अंग की अंगस्य अर्थ है हु इत्ते तस्मात् झलन्तेभ्यश्चोत्तरस्य हलादेर हेर हेः स्थाने धी इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं हु, ये अंग हो गया, हु दाना दलयो धातु है, और कोई भी झलंत अंग हो, ठीक है, उससे उत्तर हलादि ही, जो सेरी पिच से ही आदेश किया जाता है लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में, उस ही को कह रहे हैं। वो कैसा होना चाहिए? हलादि होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये आजादी बन जाता है तो बस हलादि चाहिए, हलादि ही के स्थान में क्या हो जाएगा? धी आदेश हो जाएगा। उदाहरण दिया है यहाँ पर जुहु धी, झलंतेभ्यः ये तो हु का हो गया, भिन्धी छिंधी। आइएगा, सिद्धि सरल है, कुछ कठिन नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जुहुधी में क्या है? हु धातु है जी, हु, और ये मध्यम पुरुष लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का सिप आ गया। ठीक है, और यह शप होता है, शप का क्या हो जाता है? ज्योतिर्भ्य श्लू, श्लू हो गया। और फिर इस सेहरी पिच से इसको क्या हो जाता है? ही हो जाता है, और श्लऊ से इसको दुप्त हो जाता है, दुप्त होकर के अभ्यास में हु आ गया, हु को फिर पोष्टु लग करके और अभ्यास चर्च लग करके जू बन जाता है। ठीक है,
तो हमारी स्थिति बन गई जो, वो और ये ही। ठीक है, अब ये क्या, हु से उत्तर है, हु धातु है, हु से उत्तर है ही और हरा दिए, तो इसको क्या हो गया, धी हो गया। और ये क्या, शेरी पिक्चर से क्या हो जाता है, ये जो सिप के स्थान में ही होता है वो अपित भी हो जाता है। अपित होने के कारण से सार्वधातु कौंपित से गितवत हो जाता है। इन्हीं टीचर से गुण का निषेध हो जाता है, हु को गुण नहीं होता। तो ये बन जाता है जुहू धी, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। अब है इसका झलंतेभ्य माने झलंत अंग से उत्तर। तो झलंत अंग से उत्तर यहाँ पर दिया भिंधी। भिंडी की सिद्धि यहाँ पर करा दिया है, भेद धातु है। ठीक है, क्या है, भेद। भेद से लोट लकार का वही है, सिप सिप को ही हो गया है। ठीक है, और ये रुधादिगण की धातु है ये वाली, तो रुधादिभ्य श्नम, श्नम होगा। श्नम मितैत मृत्युंता पर से क्या हो जाएगा, इसे अंतिम से परे हो जाएगा, माने द से पहले आ जाएगा श्नम। और ये द मटी संज्ञा हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी, न बचेगा। अब भी ना द ही, ये कैसा है, अपित कर दिया, गितवत हो गया। गितवत होने से क्या हो जाता है, यहाँ पर स्वर लोपा से क्या है, इसको स्नम के आकार का लोप हो जाता है। अब ये झलंत अंग है, तो झलंत अंग से उत्तर इसको क्या हो गया, धी हो गया। झलवियो है थी से क्या हो गया, धी हो गया। ठीक है, तो भी न द और धी, कितना हो गया। अब देखिएगा क्या हो गया, ये भी न और ये द और ये धी। अब यहाँ पर क्या है, न को क्या हो जाएगा, यहाँ पर नश्चा पदांत से झली से इसको अनुस्वार होगा, पहले क्या होगा, अनुस्वार। फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण से फिर दोबारा इसको न हो जाएगा, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, भिंधी। ऐसे छिद्र धातु से छिंधी बना लीजिए, कोई भी विशेष नहीं है। ठीक है, तो ये सरल है। श्रूषीणु प्री क्री वृभ्यश् छन्दसि। श्रूषीष्णु प्री क्री वृभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, छन्दसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समास है श्रूषीणु इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो इसका ऐसे कर लेते हैं समास कि शूचा शुणुचा प्रीचा क्रीचा व्रीचा। ठीक है, शु श्रीणु प्री क्री व्रीणि, व्रीणि नपुंसकलिंग में चला गया। फिर तेभ्यः शु श्रीणु प्री क्री वृद्धः। तो ये पूरा अनुकरण करके हमें नपुंसकलिंग का आकर के अलग अलग पद करके, तो नपुंसकलिंग में कर्त्री का क्या बनता है, कर्त्रीणि, तो वैसे ही व्रीणि। शु श्री श्री शुणु प्री क्री व्रीणि तेभ्य वृभ्य, ऐसे इसका विग्रह कर लीजिएगा। अनुवृत्ति है यहाँ पर हेर्धि अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति। अर्थ शु शुणु प्री क्री व्री इत्येतेभ्यः उत्तरस्य छन्दसि विषये हेर्धिरादेशो भवति। कहते हैं श्रुअंग, श्रुअंग और प्री दीर्घातु है, क्री व्री, इनसे उत्तर छंद विषय में ही को धी हो जाता, छंद में होता है। इसका मतलब अन्य भाषा में तो केवल ऊपर वाली धातुओं से होता है, ऊपर वाला छंद में भी होता है,
इनसे छंद में भी हो जाता है। तो उदाहरण दिया यहाँ पर शुद्धि हवम, ये ऋग्वेद का है। 1 2 1 इसका वो दिया प्राप्त। शुद्धि गिरह, ये ऋग्वेद का ये भी है। 8 84 3 माना 8वें मंडल के 84वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। रायस्पूर्धि, ठीक है, तो ये पूर्धि है यहाँ पर। ऋग्वेद का है 1 36 12। तो ये ऋग्वेद का 8 75 11 है। ठीक, तो यहाँ का वास्तव कृधि उदाहरण है, ये इसमें जोड़ करके समाज यहाँ हो जाता है। अपावृद्धि, यहाँ पर अपावृद्धि है, वृद्धि। अब आइएगा क्रमशः देख लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ बता दिया वैसे, फिर भी मैं जो बताया गया उसको समझा देता हूँ सिद्धियां। पहले क्या लेना है, शुद्धि बनाना है। क्या बनाना है, शुद्धि हवन। तो यहाँ पर क्या है, ये शुरू है ये, ठीक है। और ये क्या है, या सिप, सिप को पूर्व सब कुछ करके सिप को ही हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसमें शपा आएगा। वास्तव में इसमें क्या आता है, ये शु धातु है। शु धातु से व्यत्ययो बहुलम, क्या है, व्यत्ययो बहुलम से यहाँ पर शप आया इसमें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, शुद्धि में शप का छांदस लोप होता है। तो यहाँ शुद्धि वास्तव शु धातु तो वास्तव में किसकी है, ये स्वादिगण की है। और सूत्र भी इसके लिए अलग बनाया है, स्वादिभ्या वो शुभा है श्रीच, पर वो यहाँ काम नहीं कर रहा। यहाँ क्या है, शु धातु से व्यक्तयो बहुलम से शप लाए, व्यक्तयो बहुलम से यहाँ पर शप लाए। और शप का क्या है, बहुलम छंदसी में आदि प्रवृत्त शपा जो होता है श्लू, और बहुलम छंदसी दूसरे पाद के दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में है। तो बहुलम छंदसी, छंद में बहुल करके इसका शब्द का क्या हो गया, लुक हो गया है, लुक हो गया। तो क्या बन गया, श्रु, यानी क्या बन गया, श्रु और ही। अब इस सूत्र से शु से उत्तर ही को क्या हो गया, धी हो गया, धी, शुद्धि। यहाँ पर क्या होता, अन्य शामक दृश्यते 6 3 136 से क्या, शुद्धि, इसको दीर्घ हो गया। उत्तर पद के पद रहते हैं, अन्य दूसरे यहाँ पर दीर्घ दिखता है, उसको भी दीर्घ हो जाता है। तो इसको यहाँ से शुद्धि, ई को दीर्घ होगा, शुद्धि ऐसा होगा, ठीक है। ये तो इसका बनेगा शुद्धि का। दूसरा है शुद्धि। शुद्धि यहाँ पर क्या है, सूत्र में महर्षि पाणिनि ने इसमें शुनु विकर्ण करके पढ़ा हुआ है। यहाँ ये दोनों धातु तो वास्तव में एक ही है। शुरू ये भी शु थी, परंतु यहाँ पर क्या है, शुनु करके यहाँ पर शुनु आएगा वास्तव में, श्रुवा श्री च, और श्री आदेश भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, शु धातु है और वो ही आ गया, कल्ली का पूर्व सब कुछ। अब यहाँ पर शुवा श्री च, ये सूत्र है। यहाँ पर क्या होता है, शु प्रत्यय होता है शु धातु से, और शु को श्री आदेश हो जाता है, शु प्रत्यय हो जाता है विकर्ण, और शु को क्या हो जाता है, श्री आदेश हो जाता है। इसको इत संज्ञा हो जाती है, क्या बन जाता है, श्री नु और ही। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसको रेवर्णाचित वक्तव्यम वर्षाभ्याम पक्षमान पदे पे जो वार्तिक है, रेवर्णाचित वक्तव्यम। तो री वर्ण
से उत्तर भी नकार को नकार हो गया है, शुणु ये बन गया। ये गित है इसलिए यह गुण नहीं होगा, ठीक है। और ये भी गित है इसलिए इसको भी गुण, ये तो वास्तव में गुण हो ही नहीं सकता क्योंकि महर्षि पाणिनि ने ऐसे पढ़ा हुआ है। और ये गित भी है, सार्वधातुक से गितवत भी है। श्रेणु और ही, अब श्रेणु से उत्तर ही को क्या कर दिया, धी कर दिया। अन्य शम दृश्यते से दीर्घ कर दिया, तो क्या बन गया जी, बोलो। श्रेणु धी, समझ में आ गया होगा पूरा, यदि आप पीछे से पढ़ के आ रहे हैं क्रम से तो ठीक है। वही लिखा हुआ श्रेणुधी में श्व आदेश शुरू को प्रत्यय होता है, अन्य शाम दृश्यते से श्रुधि, और श्रुधि में धी को दीर्घ हो। अब आ जाइएगा आगे का उदाहरण है हमारा ये प्री दीर्घ धातु, ये प्री से बनाया इन्होंने पूर्धी, पूर्धी बनाया। पूर्धी में क्या है, प्री धातु ले दे, प्री धातु लेकर के क्या किया है, ऐसा किया है, आइए ये है प्री, और ये ही आ गया पूर्व शिप, शिप के स्थान में ही है, लोट लोट शिप शिप के ही। यहाँ पर ये भी क्या है, स्वादिगण की है, इसकी है स्वादिगण की। स्वादिगण की होने से स्वादिष्णु प्राप्त है, परंतु व्यक्तयो बहुलम, व्यक्तयो बहुलम से यहाँ पर शब्द किया है, और बहुलम छंदसी से शब्द का लोप कर दिया है, प्री, ठीक है। अब क्या बना हमारा, प्री और ही, ये गितवत है इसलिए इसको गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो फिर एक सूत्र लगेगा आगे, उदोष्ट पूर्वस्य, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 102वां सूत्र है। उदोष्ट पूर्वस्य माने उदोष्ट पूर्व वाला जो री दीर्घ री है उसको क्या हो जाता है, उ हो जाता है, उत है ना, उत। उरण रपर से क्या हो जाएगा, वो रपरत्व वाला हो जाएगा। तो ये क्या है, प है, प क्या ओष्ठ पूर्व में है, ओष्ठ वाला है प, और री है तो इसको उ हो गया, और उरण रपरा से उ री के दीर्घ के स्थान में ह्रस्व किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोष है, उत ये तपर कर दिया है, इसमें उत तपर किया है, तो यहाँ उ हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, पा, और ये उर। अब आगे एक सूत्र है हलीच, हलीच क्या कहेगा, हल्के पर रहते रेफांत की उपधा एक को दीर्घ हो गया, तो इस उ को दीर्घ होगा, उ बन गया, और फिर इसी सूत्र से क्या हो गया, ही को धी हो गया है, धी पहले भी कर ले कोई बात नहीं है। अब पूर्धी क्या बन गया, पूर्धी, ये पूर्धी बन गया। अब इसके बाद आता है, तो रायस तो अलग है, ठीक है, पूर्धी। अब है हमारा इसके बाद में उरुणस्कृधि, ठीक है, सिद्धियां करनी पड़ेंगी आपको, ये उरुणस्कृधि में यहाँ पर पूरी सिद्धि दे दी, उरु उरु अस्माकम कृधि, ऐसा है उरुणस्कृधि। यहाँ पर हमें पहले क्या बनाना, कृधि बना लेना है। कृधि क्या है, कृ धातु है, क्या है, डुक्रिय धातु, डुक्रिय अक्रिय बचा, और ये क्या आ गया आपका सिप लोट का, इसको हो गया ही। यहाँ पर क्या है, व्यक्तयो बहुलम से यहाँ पर भी शक हो जाता है, क्योंकि करोती वैसे तो कनाद क्रिया उ विकरण होना चाहिए, परंतु क्या है, व्यक्तयो बहुलम से यहाँ पर शक कर दिया है, शक कर दिया, और बहुलम छंदसी से इसका लोप कर दिया, ही बच गया क्री। अब क्री से उत्तर ही को इस सूत्र से क्या हो गया, धी हो गया, धी हो गया ना, तो कृधि बन गया। अब कृधि का क्या है, यहाँ पर
पूर्व अस्माकम कृधि, यहाँ पर क्या हो जाता है, अस्माकम शब्द को बहुवचन से वसन सम 8 1 21 से अस्माकम षष्ठंत पद को बहुवचन में क्या हो जाता है, नस आदेश हो जाता है। तो पूर्व अस्माको नस हो गया, नश और फिर नश्च धातु स्थोर शुभ्य, नश्च धातु स्थोर शुभ्य से अणत हो जाता है। यहाँ पर ये सूत्र भी आप देख लीजिएगा, 8 4 26। ये देखिएगा यहाँ पर पढ़ा हुआ है नश्च नकार को, ठीक है, धातु में स्थित निमित्त से उत्तर अथवा उरु शब्द और शु शब्द से उत्तर जो नस नस आदेश सूत्र से होता है, बहुवचन से वसन उसी, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, उस नस के नकार को अणकार हो जाता है। तो इस नकार को नष्ट धातु स्थूल शुभ्या से क्या हो गया, नकार को अणकार हो गया, तो ऐसा बन गया। अब यहाँ कृधि आगे, तो आगे सूत्र है कहा करत इत्यादि सूत्र है 8 3 50, ठीक है, इसको भी बता देता हूँ ये क्या कहता है। कहा करत करती कृधि कृतेश्वन दिते, इसमें कृधि पड़ा हुआ है, तो ये कहता है कहा करत करती कृधि कृतेतेषु परता आनादितेर विसर्जनीय सकारादेश होती छंदसी विषय, ठीक है। ये अदिति को छोड़ करके, अदिति माने अदिति को छोड़ करके दूसरे किसी शब्द का यदि विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है जो इसको स को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, किससे, खरवसान और विसर्जन से, फिर उस विसर्ग को इससे क्या हो जाता है, कृधि के परे रहते दोबारा इस सूत्र से सकार हो गया, तो क्या बन गया है, पूर्णस कृधि। ये है क्योंकि यहाँ पर आप वहीं जाएंगे तो क्या है, विसर्जनीय से सह उसका एक अपवाद पो कपौच, तो पो कपौच क्या करता है, उसको जिह्वा मूल्य कर रहा था, तो कहा कृधि के परिवर्तन विसर्ग को सकार हो जाता है, ठीक है, तो ये सिद्धि कर दी। इस सूत्र को पढ़ लीजिएगा वहीं पर और देख लीजिएगा एक बार। अब है अपावृद्धि, यहाँ व्रीय धातु अथवा व्रिंग का रूप ले सकते हैं, दोनों में से बन सकता है, व्रीय का भी व्री बचेगा, व्रिंग का भी बचेगा। अंतर ये होगा क्योंकि ये जो रूप है परस्मय पद का, जो सिप को ही परस्मय पद में होता है, ठीक है, परस्मय पद का सिप होता है, तो व्रिंग का मानेंगे तो व्रीय तो क्या है, उभयपदी होती है, ये नित्यादब हो स्वरतः कर्तव्य क्रिया फले से उसको तो विकल्प से आत्मनेपद कहा गया है, परंतु व्रिंग ही तो गीता ही तो आत्मनेपदी है, तो इससे कैसे बनाएंगे, तो कह रहे हैं इससे बनाएंगे तो क्या करेंगे, व्यत्यय से, व्यत्यय बौलम से इसको आत्मनेपदी को परस्मय पद कर देंगे छंद में, व्यत्यय बौलम से व्रिंग को भी परस्मय पद हो जाएगा, तो दोनों से बन सकता है। तो आपा और वृद्धि ऐसा है, यहाँ पर भी क्या आपा और वृद्धि वो बन जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पर भी ये क्या है, व्री, व्री है, और ये सिप को ही हो गया। यहाँ पर व्यत्यय बहुलम से ही शप आएगा, शप का क्या हो जाएगा, व्यत्यय वो बहुलम छंदसी से लुप हो जाएगा, और ही को इस सूत्र से क्या हो जाएगा, धी, और ये अपपूर्वक है, और अप को क्या हो जाएगा, इसके परिणति इसको दीर्घ हो जाएगा, अन्य शामक दृश्यते, अन्य शामक दृश्यते से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बस। तो ये अपावृद्धि ऐसे बनेगा, ठीक है, छंद के रूप है, बाकी मैंने आपको समझा दिया, जो पूरा आप आराम से नोट पर कर सकते हैं, ठीक है, तभी आएगा, करेंगे तभी, तो मैंने भी किया है तभी मैं मुझे आ रहा है, ऐसे नहीं कि मैंने किया ही नहीं है तो मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने किया है, पहले बहुत परिश्रम किया है तब आ रहा है, आप भी परिश्रम करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, बिना परिश्रम के तो किसी को नहीं आ सकता,
ठीक है, साक्षात पाणिनि महाराज जी आ जाए उनको भी नहीं आएगा, उनको भी अब मेहनत करनी पड़ी दोबारा। ठीक है, चलिएगा, इसलिए आइएगा आगे आ जाते हैं। अनितश्च, अनिता षष्ठी व्यक्तिगतान्तं च अव्यपदम् समासः न इत यस्य स अनित न अनित अनित तस्य अनितः बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष, पहले बहुव्रीहि कर दिया फिर नहीं कर दिया। अनुवृत्ति छंदसी हेर धीन की आ रही है। अनितश्च हेर ध्यादेशो भवति छंदसी विषय, कहते हैं ही, जो ये वाला ही है, ये यदि अनित हो, क्या अनित, ये क्या हो जाता है, सेय पिच से जब ही करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपित हो जाता है, अपित होने के कारण से गित हो जाता है। पर ये कह रहे हैं यदि ऐसा ही जो गितना हो तो भाई वो कैसे होगा, तो गित ही करता है, तो कहते हैं हाँ उसको अनित नहीं किया। एक सूत्र है वहीं पर सेरी पिच के वहीं पर, वा छंद थी, छंद में जो, इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पूरा, तो पढ़ लिया, वैसे तो हमने तीसरा अध्याय पूरा परीक्षा भी दी है। ये कहता है पूर्व सूत्रेण सिपः स्थानीय यो हिर विधीयते स वेद विषय विकल्पेन अपित भवति, पूर्वेण नित्यम अपिति प्राप्ते विकल्प, इससे ऊपर वो सूत्र था सेरी पिच, उससे क्या है नित्य ही अपित किया था इसको, तो इस सूत्र ने क्या है ये विकल्प से अपित होगा, एक बार पक्ष में पित भी रहेगा, तो ये वाला जो सूत्र है ये पित पक्ष में लगेगा, तो पित पक्ष होगा तो गित हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये लगेगा पित पक्ष में, तो ये है, तो उसको हो जाएगा जैसे सोम रारंधी, ये उदाहरण है इसका, अस्मभ्यम तद्धर्यश्व प्रयंधी, ये उदाहरण है, युयोध्यस्म जुहुराण मेनः, तो युयोधी यहाँ पर ये उदाहरण है, युयोधी अस्मत अलग है और युयोधी, आ जाइए देख लेते हैं, सिद्धि उन्होंने करा दी, देखिएगा वाचंदसी से ही को विकल्प से अपित कहा है, सो अपित पक्ष में ही सार्वधातुकापित से गितवत होगा तथा पित पक्ष में गित नहीं होगा, इस प्रकार जिस पक्ष में गित नहीं होगा उसी पक्ष में अनित ही को के होने की सूत्र की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। अब रूप बता, रारंधी, रम धातु से रारंधी बना है, रारंधी कैसे बनाया है देख लेते हैं, आ जाइएगा, यहाँ व्यत्यय से परस्मयी पद होता है, क्योंकि रम धातु क्या राम आत्मनेपदी है, तो व्यत्ययो बहुलम से बहुल करके इसको परस्मयी पद कर दिया, परस्मयी पद कर दिया, और बहुलम छंदसी से शब्द का शुरू कर दिया है, तो शब्द तो इसको होता है कर्तरी शब्द से शब्द तो प्राप्ति है, ठीक है, एवं तुजादी नाम दीर्घ अभ्यास से इसको अभ्यास को दीर्घ हो गया, ठीक है। आइएगा अभी तो और मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ये रम और ये ही आ गया हमारा, ये ही कैसा है वाछंदसी से हुआ है, और ये वाछंदसी से नहीं हुआ, वो शेर पित्त से हुआ है, परंतु उस ही को विकल्प से वाछंदसी ने क्या कर दिया, पित्त कर दिया, अपित कर दिया, तो पित्त है, पित्त वाला है, तो पित्त वाला है। अब इसको क्या है, यहाँ पर शप आया कर्तरी शप, व्यक्तय बलम से इसका श्लू हो गया, श्लऊ से इसको दुत्त कर देंगे, रम रम, पूर्व व्यासा राधि शेषा र, तो जाति नाम दीर्घ अभ्यास से क्या हो जाए, र को अभ्यास को दीर्घ हो गया, रा हो गया, तो क्या स्थिति बनेगी हमारी, रा रम और ये ही, ठीक है। इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको धी कर दिया, क्योंकि ये अनित है, और
अब क्या है, ये गितवत नहीं है, इसलिए इसकी ये जो अनुदात्तोपदेश बनते होते दीना मन्ना श्लोको जली की थी, ये पढ़ा हमने छठवें इसी चौथे पाद में। ये इसको अनुदात्तोपदेश को मता लोप नहीं होगा, अनुनासिक का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये गित है ही नहीं, ये तो पित्त है, तो लोप नहीं होता। फिर इसको क्या हो जाएगा, नष्टा पदांत से जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से परसवर्ण होकर के ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रारंधी बन गया ये। ऐसे ही प्रयंधी, प्रयंधी में क्या है, यहाँ पर क्या है, प्रपूर्वक यम धातु है, यहाँ शक होगा, इसको सारी प्रक्रिया वही होगी, शक का बहुलम छंदसी से लुक होगा, श्लू नहीं होगा, लुक होगा, लुक होगा, और ये बात छंदसी से क्या है, विकल्प से पित है यहाँ पर, तो बहुत सारी प्रक्रिया हो जाएगी, ही को धी हो जाएगा, फिर इससे लोप नहीं होगा, क्योंकि पित पित है, मित 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 नहीं है, मित है, और नष्टा पदांत चली अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर के प्रयंधी बन। युयोधी, यहाँ पर क्या है, युद्ध धातु है, ठीक है, युद्ध है, तो युद्ध है, और ही आ जाएगा, और ये पित है, अनित है, तो यहाँ पर क्या शप आएगा, शप तो क्या हो जाएगा, जोता उससे बहुलम व्यक्ति बहुलम छंदसी से शप का, और ज्योत्यादित्य श्लू, तो व्यक्ति बहुलम से, यहाँ वास्तव में शब्द को क्या है, व्यक्ति बहुलम से ही शब्द को शुरू हुआ, रुकिएगा, हाँ, ये बहुलम छंदसी से, ये वाला दो सूत्र है यहाँ पर, बहुलम छंदसी दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में, एक है अति प्रबुद्ध शपा के नीचे, उससे तो लुक हो जाता है, और एक है ज्योत्यादित्य श्लू के नीचे बहुलम छंदसी, तो उससे शुरू हुआ, तो उस बहुलम छंदसी से क्या हो गया, शुरू हो गया इसका, दूसरे वाले से, सूत्र वही है, और संख्या यहाँ पर क्या है, 76 है, 76 करता है श्लू, और 73 करता है, 74 है ये वास्तव में, हाँ हाँ 73 करता है लुक, तो शुरू हो गया, शुरू होने से दुत्त हो जाएगा, दुत्त हो गया, और दुत्त होकर के पूर्व दशा इत्यादि हरा दी, सारे अभ्यास काम होकर यू बना, और यहाँ पर क्या है, ये पित है, पित होने से यहाँ पर पुगंत लघु प्रदर्शित से गुण हो जाएगा, ठीक है, ये, और क्षमा कीजिएगा, ये वस्तु मैंने आपको थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया, ये यू यू धातु का है, ये मुझे भी डाउट हो गया, ये हो क्या हो, कैसे हमने गलत बना दिया, ये यू मिश्रणे चा, ये अदादिगण की धातु है वास्तव में, ठीक है, तो यू मिश्रण यू धातु है वास्तव में, यू, और ये ही को, और यहाँ से शप आएगा, शप को क्या हो जाएगा, व्यत्ययो बहुलम से शप को शुरू होगा, यहाँ पर शप को शुरू होगा, शुरू होकर के फिर इसको श्लव से दुत्त होकर के यू यू, और ही को धी हो गया इस सूत्र से, और इसको मान करके इसको गुण हो जाएगा, क्योंकि ये अपित तो है नहीं, ये तो पित है, तो निषेध नहीं होगा, तो बन जाएगा ये योधि, ये मेरा ध्यान चूक गया थोड़ा सा, ये योधि ऐसा दिख रहा था, युद्ध धातु दिमाग में आ गई, वो यू धातु है, ठीक है, यदि तो यदि युद्ध से बनाएंगे तो योधि ऐसा बनेगा, योधि, ठीक है, हाँ, यहाँ सार धातु कार धातु का गुण हो जाएगा यहाँ पर आराम से, तो यो धी ये बन गया, ठीक है, तो ये हमारा छंद का है, मुख्य रूप से छंद में लगेगा, चलिएगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है,
अब ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। आप इसको इन सिद्धियों को कर लीजिएगा जितना भी हो सकता है आवृत्ति, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा है उतना ही कर लेंगे तो भी काफी हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारा अब ये भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ हो रहा है। जो प्रकरण वही चल रहा है, ठीक है, पर ये जो सूत्र बहुत काम में आते हैं लगातार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण आ गए सूत्र, ठीक है। इनको बहुत अच्छी प्रकार से हमको पढ़ना है, ठीक है। इनका बार बार प्रयोग होता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।